अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारे शुकूक व शुबहात है, उस पर करेंगे बात। क्या हो रहा है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान ब्रिज का किरदार अब आईसीसी अदा तो कर रही है। अब देखना यह है कि इस ब्रिज का एक ही रास्ता है चढ़ने का या दूसरी तरफ से उतरने का भी कोई रास्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला होगा। आईसीसी का किरदार यहीं साबित हो जाएगा जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अवार्ड हो चुकी, तमाम बोर्ड्स ओके कर चुके, इंक्लूडिंग इंडिया ओके कर चुके, उन तमाम इजलासों में इंडिया ने एक बार भी निगेट नहीं किया। वोटिंग हुई, जब बजटिंग हुई, सब कुछ हुआ, पाकिस्तान को अवार्ड हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। और जब आपकी फाइनल हो जाती है कोई चीज़, इस तमाम तर पहलू तक, एंड तक किसी ने भी ये नहीं कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। अचानक से एक शोशा उठा, और वो भी वर्बली, जिसकी अभी तक कोई रिटन चीज़ सामने नहीं आई है, ना आईसीसी ने दी है। और मैंने खुद पीसीबी से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें भी कोई चीज़ नहीं भेजी गई, तो ये सब वर्बली था। हाँ, हमने सवालात भेजे, उन सवालात का कोई जवाब अभी नहीं आया। एक बोर्ड मीटिंग की बात की जा रही थी, वो भी कोई ऐसा ख़ास ठोस चीज़ नहीं निकली। उसमें आईसीसी ने भी कह दिया कि नहीं जी ऐसा कोई हंगामी इजलास अभी नहीं हो रहा। शायद दोनों पार्टीज़ को किसी और मैटर पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही होगी। किस पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे पर बात करेंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बड़ा शानदार टेस्ट मैच हुआ, इस पर भी बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये दो एक साथ कैसे चलते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बारीक लाइन है जिस पर बड़े ही एहतियात से चलना है। ये बारीक लाइन क्यों है? एक तो पहले ही आपके पास 20-22 साल बाद कोई इवेंट आ रहा है, और उस इवेंट में सबसे बड़ा रखना भारत, जो कि हमेशा हर क्रिकेट को पॉल्यूट करता है, वो आ रहा है। पैसे की ताकत पर, स्पॉन्सरशिप की ताकत पर, ब्रॉडकास्टर्स की ताकत पर। अब आपने इन सब चीज़ों को एक बार तोड़ना है और पाकिस्तान के लिए इवेंट लाना है, तब तो बात पाकिस्तान के फ्यूचर पर सिक्योर हो जाएगी। लेकिन अगर ये इवेंट नहीं आता पाकिस्तान, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, तो ये आप भी याद रखिएगा, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, बात करते रहेंगे। आगे आने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए कोई भी चीज़ तरने वाला साबित नहीं होगी जो कि आईसीसी के इवेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर इंडिया के बगैर वो इवेंट होने नहीं। इंडिया ने रैंकिंग में इतनी नीचे जाना नहीं कि वो उन इवेंट से बाहर हो जाए, और पाकिस्तान ने भी रैंकिंग में इतनी नीचे नहीं जाना कि उन इवेंट से बाहर हो जाए। फिर क्या करेंगे? एक के बाद एक हाइब्रिड मॉडल देंगे तो आप अपनी क्रिकेट तबाह कर रहे हैं और मज़ीद कर लेंगे। अबू बकर बिन तलत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, गरम गरम ताज़ा खबरों के साथ हमारे पास मौजूद भी हैं। साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे और स्टैट गुरु रेगुलर हिस्सा है तीनों हजरात हमारे शो का। डॉक्टर हफीज़ अमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों हजरात का, और डॉक्टर साहब आपका तो बहुत ही शुक्रिया, आपको सुबह ही सुबह हमने उठा लिया। सर ये हमने आपके साथ बड़ा जुल्म कर लिया, लेकिन चले आज आपने अपने शो की खातिर, हमारे नहीं सर, अपने शो की खातिर वक्त निकाला। अबू बकर, क्या हो रहा है भाई? चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या खबरें हैं? और मोहसिन नकवी साहब की जो स्टैंडिंग्स हैं वो अभी तक यही है कि जी मैं फर्म, आई एम स्टैंडिंग फर्म कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी, हम यहीं करवाएंगे। लेकिन आईसीसी की खामोशी मुझे बड़ी खल रही है। क्यों अभी तक कोई उस पर खलबली नहीं मची जो पाकिस्तान ने ख़त लिखा था? आसान भाई, ये जो ट्राइका है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आईसीसी का और बीसीसीआई का, और इसमें सबसे जो वीक पोजीशन है वो हमें लगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की है। उसका रीज़न ये है कि मदर बोर्ड का उनको रोल प्ले करना था, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको न्यूट्रल होना चाहिए था। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बड़े सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि एज़ पर एग्रीमेंट हमने चैंपियंस ट्रॉफ़ी करवानी है। एग्रीमेंट है पाकिस्तान बीइंग अ होस्ट नेशन, और इसके अलावा जो 8 मेंबर्स हैं टीम्स जिन्होंने विज़िट करना है, उन्होंने भी जो एग्रीमेंट किया हुआ है टिल अक्टूबर, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया पाकिस्तान आने में, ना कोई सिक्योरिटी कंसर्न शो किया, इंक्लूडिंग इंडिया एग्जैक्टली। और इससे थोड़ा सा अगर पीछे चला जाएं, जब ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स थे, इनके होस्टिंग राइट्स जब डिसाइड हो रहे थे, तो उस टाइम पाकिस्तान को जब ये होस्टिंग राइट्स दिए गए, इसी वजह से दिए गए थे कि नेक्स्ट टाइम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वो इंडिया होनी है, और 2025 में पाकिस्तान होनी है। पाकिस्तान के होस्ट होने में इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया।
यहाँ से एक जो होता है ना गुडविल जेस्चर, वहाँ पे इंडिया की खराबी नज़र आ रही है। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप मीटिंग में उठा सकते थे, बाद में टेक्निकल मीटिंग में उठा सकते थे। और अबव एवरीथिंग जो अभी नए आने वाले आपके चेयरमैन हैं और जिन्होंने चेयर संभालनी है आईसीसी की, उनसे अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियल कमेटी आईसीसी को आप हेड कर रहे थे, आपने बजट अप्रूव किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 पाकिस्तान में होने का, सब कुछ अप्रूव करने के बाद आपने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ 90 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान में ऐसी कोई ड्रास्टिक चेंजेस आ गई कि इंडिया की टीम नहीं आ सकती। और एक बड़ी ज़बरदस्त सी लॉजिक पेश की जाती है, वो जो हिस्टोरिकली जो टीम जिन्होंने विजिट नहीं किया था, भाई पाकिस्तान का उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और डिप्लोमेटिक टाइज का जो जिक्र किया जाता है, बड़ी फनी स्टेटमेंट लगती है फॉर अ रीज़न कि आज से कुछ 30 दिन कबल ही आपके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से होकर गए। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब हम बिजी थे T20 वर्ल्ड कप में, तो आपकी डेविस कप में टीम खेलने के लिए यहाँ पर आती है। उससे भी पहले अगर थोड़ा सा चले जाएं तो एशिया कप में आपके हाई ऑफिशियल्स यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए। तो डिप्लोमेटिक टाइज की तो बात आप हमसे बिल्कुल ना करें, ये बात जरूर करें कि आपने तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान को हर सूरत में फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर सूरत में हमने बैकफुट में रखना है। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी खबरें रोज की बुनियाद पे ना तब्दीली के साथ आ रही हैं, और आपको सही बताऊं तो अभी तक बहुत सारी चीजें जो अबू बकर कह रहे हैं बड़ा सही अहाता किया, मुसद्दिका इतलात नहीं है। इधर इंडिया खास तौर पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया के जरिए कुछ शोशे छोड़ रहा है, और वो बड़ी देर से कर रहा है ये चीज़। वो शायद इस पूरे इवेंट को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा था, जिसमें वो अभी तक उस तरह कामयाब नहीं हुआ। आप देख क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं फोर्सी के, क्या होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस क्या हो सकता है अब तक का देखते हुए? थैंक यू। अबू बकर बिन तलत भाई ने बहुत ही खूबसूरती से सारा कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी कर दिया, डिप्लोमेटिक टाइज भी कर दी, अपने जज्बात का इजहार भी कर दिया। सारी लॉजिकल बातें तो बहुत खूबसूरत हैं, ऑन पेपर्स भी अच्छी लगती हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ऐसा तलत भाई पहले भी हुआ था जब एशिया कप था, ये सारा कुछ वही था, तब भी उन्होंने एग्री किया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल थी, फ़र्क यही है कि काउंसिल डिफरेंट आ गई, आईसीसी की जगह वहां एसीसी थी, इतना ही फर्क था। बाकी तो यही था, पाकिस्तान होस्ट था, इंडिया ने एग्री किया था और पाकिस्तान में उनको आना था, पाकिस्तान की जर्सी पर नाम भी होना था। जो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को वहां से हटा दिया गया, होस्ट कंट्री के नाम को वहां से हटा दिया गया। पाकिस्तान ने उस पर हाइब्रिड मॉडल पर एग्री कर लिया, पाकिस्तान वहां जाकर खेल गया। फिर उससे भी बढ़कर जो कभी हुआ नहीं आज तक के वनडे का मैच जो 2 दिन तक चल सके, वहां पर ओवरनाइट किसने चेंज किया, किसने कहा, और आईसीसी के जो रूल्स है उसको चेंज करके खुद ब खुद ही अगले दिन तक वनडे को ले जाया गया। एक वनडे जिसका नाम ही वनडे है, वो 2 दिन तक होता रहा मैच, और हम आंखें बंद कर वो करते भी रहे, खेलते भी रहे और मानते भी रहे। तो अब हम किस मुंह से ये कहेंगे कि नहीं जी अब तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पर खड़े हुए हैं। ग्राउंड्स तब भी यही थी सारी की सारी, तब चेंज होगी तो अब क्यों चेंज नहीं होगी। और अब तो साहब जैसे अब आपने खुद ही कह दिया कि साहब अभी 2 दिन बाद उस बड़ी सीट पर बैठने वाले हैं, और ये सब तक जितनी खामोशी छाई हुई है, ये यही नजर आता है कि वो सीट तक बैठने के ही मुंतजर है। जिस दिन वो बैठ गए उस दिन बहुत सारी और लॉजिक सामने आ जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात, जैसा कि लास्ट हमने कहा था कुरम के हालात, जैसा कि कोयटा के हालात, कुरम एजेंसी की बात कर रहा हूँ, कोयटा के हालात, जैसे पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो चल रहा है, ठीक है, ये चीजें मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा इवेंट देखिए, पॉलिटिकल अनरेस्ट का ना कुछ जवाब बनता इसलिए नहीं है। भारत के अपने अंदर, मैं खैर पॉलिटिकल शो तो नहीं कर रहा, लेकिन भारत के अपने अंदर 16 से 17 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ के अपने लोग उनके बड़े एंटी हैं। पाकिस्तान की टीम गई तो वहाँ पर बम धमाके की इत्तलात थी, कभी पिच उखाड़ दी गई, हमें तो ये भी याद है पाकिस्तान टीम पर पथराव हुआ, पाकिस्तान साबिर, ये सब हमने देखा, लेकिन हमने जाना नहीं रोका। सर देखें, हमने ना नहीं की, क्योंकि हम तो पहले से ही देखा जाए 1999 का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे तो उस वक्त भी इंस्टान हमारा थोड़ा सा पीसीबी की तरफ से मैसेज किया था कि हम नहीं आ रहे, मगर आपको याद होगा उनके जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर एश्योरेंस दी थी, गवर्नमेंट लेवल पे एश्योरेंस आई थी पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कि ये आप अपनी टीम भेजें, क्योंकि फाइनेंशियली वो हमसे उस वक्त थोड़ा सा वीक हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं पे देखे उस वक्त भी उन्होंने थोड़ा गुडविल जेस्चर दिखाया था, हमारी टीम ने भी देखे उस वक्त विजिट किया था। देखिए अभी आजकल के हालात अगर बात करें पिछले 10-15 साल से, उस तरीके के हालात तो हमारे इनफेक्ट है नहीं। देखें जिस तरीके से अबू बकर ने कहा, देखें पॉलिटिकल टाइज की बात करें तो वो तो डिप्लोमेटिक इशूज़ आप तो है नहीं। अभी जिस तरह आप उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी जो बाकी स्पोर्ट्स की जो टीमें हैं इंडिया की तरफ से वो भी देखें तो आ रही हैं, एक्सेप्ट ये जो अभी ब्लाइंड उनकी जो टीम थी उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया।
मगर उसके अलावा बाकी तो जो स्पोर्ट्स के इवेंट इंडिया पाकिस्तान के वो तो आपस में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई जवाब बनता नहीं। जिस तरह अगर 2 साल पहले चले जाएं जब ये राइट्स मिल रहे थे, होस्टिंग राइट्स मिल रहे थे, उस वक्त भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बीसीसीआई की तरफ से। इनफैक्ट जब फाइनेंशियल मॉडल जब डिस्कस हुआ, जब उनको फाइनेंशियल बजट अलाउ किया गया पाकिस्तान को, उस वक्त भी कोई नहीं। इवन सिक्योरिटी की जो आईसीसी की तरफ से डेलीगेशन वगैरह यहाँ पे विजिट जितने भी हो चुके हैं, उस वक्त भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, तो अभी मेरे ख्याल में कोई जवाब बनता नहीं है। अभी तो मैं इस चीज़ पे परेशान हूँ कि आईसीसी की तरफ से इतनी ज़्यादा खामोशी क्यों है। जिस तरह बाकी बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो बाकी आपके इंडिया को छोड़ के जो 7 क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एक पर्टिकुलर टीम की वजह से आप किस तरीके से जो है वो टूर्नामेंट को कितना डाउटफुल आप बनाते जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो बीसीसीआई ने क्रिएट की हुई है क्रिकेटिंग वर्ल्ड, ना कि सिर्फ पाकिस्तान। देखिए इसमें पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए नुकसान सर है। बहुत बड़ा नुकसान इसलिए कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का मंजरनामा बिल्कुल नामुकम्मल है। आप कुछ भी कर लें भाई, कैसे आप कह सकते हैं हम वर्ल्ड कप विनर टीम है, T20 का वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई का जीता, टेस्ट की नंबर 1 टीम है, हमारे बैटर्स हमारे बॉलर्स रैंकिंग में ब्लिंक करते हैं। पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट की खूबसूरती नहीं है, परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हो जाती। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये नहीं कोई रखना डालते हैं, कुछ होता है, आगे आने वाले इवेंट्स में दुनिया के हर बोर्ड को फिर मसला होगा किसी ना किसी से, और ये एक रिवायत पड़ जाएगी, ये एक रीत पड़ जाएगी कि अब इस तरह नहीं तो फिर इस तरह करना है। और जय शाह जब खुद बैठ रहा है, उसके बाद बड़ी अजीब सिचुएशन ये है कि उससे पूछेंगे और वो बतौर बीसीसीआई का हेड आईसीसी को जवाब देगा, और बतौर आईसीसी का हेड बीसीसीआई को, और फिर हमें जवाब दे देगा दोनों के हेड के तौर पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। अबू बकर, अभी आ जाना है जय शाह ने, क्या होगा? खुद ही सुनेगा हमारा सारा मसला, खुद ही जवाब लेगा अपने आप से, खुद ही फिर अपने आप से हमें जवाब दे देगा। क्या होने जा रहा है? अरसान भी, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आने से पहले डॉक्टर साहब की बात पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में कि हम क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स ले रहे हैं और बीसीसीआई ने इसको इंडस्ट्री बना दी है। बड़ा डिफरेंस है। हमारा सिर्फ जो आईसीसी का हमारे यहाँ पोर्शन आता है, हम उसको खर्च करना जानते हैं, लेकिन बीसीसीआई रेवेन्यू जनरेट करना जानता है, और बीसीसीआई को पता है कि इस रेवेन्यू जनरेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि 1 मैच और 2 मैच कर दिए गए वनडे को, सिंपल सी बात है, जब तक आपका ब्रॉडकास्टर इंडियन है ये होता रहेगा। जिस दिन आपका ब्रॉडकास्टर इंडियन हट गया, उस दिन बिल्कुल आईसीसी के रूल्स जो है वापस फॉलो करना स्टार्ट हो जाएंगे। बैक टू हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। आपको याद होगा कि एशिया कप में जो हमने प्रेसिडेंट सेट की, आज वही हमारे गले पड़ने जा रही है। बिल्कुल भुगत रहे। जिस टाइम हम एशिया कप का मॉडल डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ केयर टेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेटअप था। फॉलो अप मीटिंग करने के लिए जो हमारे चेयरमैन जाते हैं वो नजम सेठी जाते हैं, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ गए, जबकि वो क्लेम कर रहे थे उस टाइम के चेयरमैन कि इंडिया ये चाह रहा था कि ये सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो। ये हमारी सक्सेस थी कि हमने इसे कन्वर्ट किया हाइब्रिड मॉडल में, जो वो बात कर रहे थे। और जब बड़ी मजाक खेज बात है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने की बारी आती है, अनदर चेंज इन द चेयरमैनशिप, ज़का अशरफ उस टाइम आपके चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह की जब कंसिस्टेंसी बोर्ड के अंदर हो, आपकी कोई प्लानिंग ना हो, आपके यहाँ कोई ठहराव ना हो बोर्ड के अंदर, तो आप कैसे एक ऐसे बोर्ड के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं जो हर टाइम आपको नुकसान देने के लिए तैयार रहता है? तो पाकिस्तान तो सबसे पहले अपनी पॉलिसी ठीक करनी होगी, अपना स्ट्रक्चर ठीक करना होगा, तब जाके ये चीज़ें एड्रेस होंगी। वरना ये जितने बैकलैश हैं पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे और आगे भी हो सकते हैं। साथ ही आपने जैसे कहा कि जय शाह आने वाला है, तो क्या होगा? तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 29। ये वो डेट है इसलिए रखी गई कि जय शाह के आने से पहले ही 29 की मीटिंग में डिसाइड कर लिया जाए और अनाउंस कर दिया जाए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का क्या फ्यूचर है, ताकि कोई ऐसा टैग जय शाह के साथ ना लगे कि उनके आने के बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट होगी, ताकि आईसीसी का जो एक इमेज है और परसेप्शन है वो खराब ना हो। वाह 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 डॉक्टर साहब, ये अबू बकर बिल्कुल जबरदस्त बात। ये गेम खेलने की तैयारी हो रही है कि एक दिन पहले आप कर लें जो करना है, ताकि कल कहें भाई मैंने थोड़ी किया था, ये तो मुझसे पहले वाले कर गए। बात वही है ना कि इसका मतलब है कि तैयारी तो फिर है। मैं जो रिजल्ट निकाल सका हूं अबू बकर भाई की बात से, वो यही है कि इसका मतलब तैयारी यही है, होगा वही, चाहे वो उनके सीट पर बैठने से एक दिन पहले हो या बाद में हो। जब वो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे तो तब भी उन्होंने कुछ ऐसे ही खेल खेला था, किसको चेयरमैन बनाया था, कैसे बनाया था, और जिम्बाब्वे वाले प्रेसिडेंट को किस तरह खड़ा किया था, फिर कैसे बिठाया था, फिर कैसे की टीम जिम्बाब्वे गई थी 2 मिलियन के चक्कर में,
सी टीम उन्होंने भेज के जिम्बाब्वे को भी खुश कर दिया, क्योंकि पैसे तो आ गए जिम्बाब्वे को, वो भी खुश हो गया। और फिर वापस किस तरह से उस सीट को पक्का किया, अपने लोग कैसे फाइनेंस कमेटी में इंडक्ट किए थे, और उसके बाद देखें तो अब वो उस बड़ी सीट पर बैठने जा रहे हैं जिसके लिए वो पहले किंग मेकर थे, अब खुद किंग बनकर सामने आ रहे हैं। तो ये मुझे तो बिल्कुल भी होती नजर नहीं आ रही किसी भी शक्ल में, वो पहले पहले हो जाए या बाद में हो जाए, तो 29 को ये डिसाइड हो जाएगा, लेकिन होगा वही जो वो चेयरमैन बनने के बाद चाहेंगे, वही पहले भी वही होगा। इसलिए कि हर एक को पता है कि जब वो चेयरमैन आ रहे तो क्यों ना हाथी के पांव में सबका पांव, तो उन्हीं वैसे की मैं एक बात मानी जाए। और बताऊं, सबसे उन्हें लग रहा और होगा, लेकिन डॉक्टर साहब हर गेम में खाली बादशाह ही चैंपियन नहीं होता सर। ये आपको मैं बताऊं, ये बड़ी एक बारीक लाइन होती है। अगर खुद बैठ गया ना उस कुर्सी पर और उसके बाद 3 से 4 इवेंट इंडिया के ख़राब हो गए, जिस इवेंट्स में हमने जाना है वो ख़राब हो गए, तो जवाब देते देते उसकी सदारत भी निकल जाएगी और वर्स्ट एवर टेन्योर भी हो जाएगा बतौर हेड ऑफ आईसीसी। और फिर एक चीज़ याद रखें डॉक्टर साहब, बिग 3 भी नहीं रहा, बिग सर, 3 तो भी आप नहीं रहा सर, सर तो ज़्यादा लंबा अरसा ये बिग 1 बनने की कोशिश भी नहीं रहेगी सर, जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान उन इवेंट से अपना नाम पुल कर लेगा, आप ये कह रहे हैं? सर नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं जा, देखें ये कोई 5-6 करोड़ का मामला नहीं है सर, 10-10 करोड़ डॉलर्स का मामला है। और पूरा वर्ल्ड कप हुआ था, मैं बार बार कह रहा हूं, अमेरिका में वो वर्ल्ड कप नुकसान का वर्ल्ड कप था। उस वर्ल्ड कप में एक प्रॉफिट था, वो था पाकिस्तान इंडिया का मैच। और ये पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो इंडिया बड़ी कहानियां डालता है ना, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। अकेले खेल लें, हम भी देख लेते हैं, कौन देखेगा वो मैच सर, हम भी उसी मैच के मंजरनामे में है ना। साबिर साहब कुछ इस पे इनपुट दें। सर देखें, ये तो इसमें कोई दोहराय नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, जितना ज़्यादा रेवेन्यू होता है उस पर्टिकुलर मैच से ही अर्न होता है। जितने ब्रॉडकास्टर्स की बात आप कर रहे हैं, देखिए वो तो ऑब्वियसली इंडियन है, तो जब तक इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं तब तक तो बीसीसीआई को देखिए सपोर्ट मिलती रहेगी। पाकिस्तान देखिए क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास पिछले वर्ल्ड कप में चांस था 2023 में, जब ठीक है एशिया कप आपने हाइब्रिड मॉडल पे कर दिया, मगर 2023 में अगर हम क्या करते, हम शायद इंडिया ना जाते। नहीं सर, वहाँ यकीन दहानी इंडिया ने बड़ा गेम खेला ना, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की यकीन दहानियां करवाई थी, ये आपको बता रहा हूँ। नहीं यकीन दहानी सर क्या वर्बल थी, रिटन डॉक्यूमेंटेशन तो कभी भी नहीं हुआ सर। अभी भी देखिए रिटन डॉक्यूमेंटेशन आपके पास तो सर यकीन दहानियां यही थी ना कि मिल जाएगा, हम रखना नहीं डालेंगे, बजट अप्रूव हो जाएगा, ये हुआ भी। सर पाकिस्तान देखें, अगला जो आपका T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका में होना है, उस वक्त देखिए पाकिस्तान ये कह सकता है कि जी हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं, आप उनके साथ नॉकआउट मैच खेल सकते हैं, ग्रुप मैच ना खेलें, ताकि उनके ऊपर कुछ कम से कम प्रेशर तो आए इंडिया के ऊपर। देखें ये सिर्फ इंडिया की भूल है कि जी फाइनेंशियल फायदा पाकिस्तान को होता है, फाइनेंशियल फायदा इंडिया को भी होता है। ये असल में आईसीसी को भी समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान पुल ऑफ करता है अपने जो ग्रुप मैचेस होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर वो भी इंडियन से और बीसीसीआई के अपना नुकसान भी होगा। ठीक है, बेशक वो फाइनेंशियल हमसे बेतहाशा आगे है, मगर कहीं ना कहीं उनका अपना भी फॉल्ट होता है, उनका इमेज काफी बुरा जा सकता है। सर आगे कैसे पहुंचे हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस का प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उनके पास स्पॉन्सर है, मनियां बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन अबू बकर की ये बात बड़ी वैलिड है कि हम खर्चने पर लगे रहे, वो जनरेट करने पे लगे। हम आज सोच लें ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोने की चिड़िया है, ऐसी बात नहीं है सर। तौकीर ज़ियाद साहब के टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जितना पैसा था इंडिया के पास नहीं था। सर देखिए उस वक्त था ना, तभी तो मैंने कहा 1999 में इंडिया वालों ने खुद एश्योरेंस दी थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल वीक थे, उनकी क्रिकेट की भी बेहतरी इतनी नहीं जितनी हमारी थी। हमारा एक 1999 2001 की बात करें तो उस वक्त हमारा क्रिकेट में भी पीक था, एक इमेज भी था। देखिए आप अपनी क्रिकेट इंप्रूव करें, अपनी पॉलिसीज बेहतर करें, अपना जो आपका अपना स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो सीधा पतरा करेंगे, तभी जाके आपकी इंटरनेशनली आपका इमेज बेहतर होता है। तो हमारे देखिए बेतहाशा प्रॉब्लम, अगर आप बात करें पिछले 4 साल से क्या हशर हो रहा है हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हमारे सिलेक्शन कमेटी, हमारे क्रिकेट के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर, हमारे प्लेयर्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये सारी वजूहत जिस वजह से हम बैकफुट पे हैं। हम देखें ना, आप इतने बड़े बोर्ड के साथ कि कब तक लड़ सकते हैं। अबू बकर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक फाइनेंशियली, उसके अलावा क्रिकेट का इमेज, अपनी पॉलिसीज, ये जो 3-4 चीज़ें हम इसको बेहतर नहीं कर सकते तो हमारा मुकाबला करना मुश्किल होगा। और उनको वो देखें, हमेशा आपकी वीक पॉइंट ढूंढते रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगला जो वर्ल्ड कप आएगा, जो T20 का वर्ल्ड कप है, जो श्रीलंका और इंडिया ने शेयर करना है, अपने मैचेस हम श्रीलंका में खेल सकते हैं, सेमीफाइनल हम श्रीलंका में क्या करवा सकते हैं, क्या हम अपने जो ग्रुप मैचेस हैं इंडिया के खिलाफ वो हम ना खेलें। तो ये हम थोड़े से पॉइंट्स हम कैरी कर सकते हैं, मगर बड़ा मुश्किल होता है अरसलान साहब टीवी पे बोलना या पीएम, हम ख्वाहिशा जाहिर करते हैं, मगर पीसीबी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट का जिक्र किया उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारा इस वक्त जो क्रिकेट खेलने का ब्रांड है
वो क्या है, हम दुनिया को क्रिकेट के तौर पे क्या ऑफर कर रहे हैं और दुनिया हमें क्रिकेट के तौर पे बतौर क्रिकेटर भी, बतौर क्रिकेटिंग टीम भी क्या देख रही है। बोर्ड से हटके भी इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अबू बकर, हालिया मैच हमने देखे, ओडीआई सीरीज हमने देखी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 1 हम हारे 2 हम जीते, फिर T20 हम लगातार 3 हार गए नई टीम से, और अब हम जिम्बाब्वे में गए, पहला मैच हारे, दूसरा जीत गए। यार अबू बकर, एक चीज़ है, जब आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी इस लेवल का खेलें कि लोग आपके साथ खेलना चाहें और लोग कहे यार ये है टीम टफ, मैं इसका कंपैरिजन कैसे करूंगा? न्यूजीलैंड से हारी टीम होम सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में अनबिलीवेबल मैच हराया इंडिया ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छी और आला क्वालिटी की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ खेल रहे हैं क्या ये दुनिया को ऑफर करने के लिए काफ़ी है? देखिए, दो जो कंपैरिजन्स हैं ना वो बहुत मुश्किल हैं अरसलान भाई। उसका रीज़न ये है कि चीज़ें मज़ीद सिंपल करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। लेट्स से कि हमारी एक प्रोडक्ट है साइम अयूब और उसकी फ्लिप साइड पे जयसवाल है। अगर आप दोनों को देख लें कि साइम अयूब प्योरली पाकिस्तान सुपर लीग की प्रोडक्ट है और हम जब उसको इंटरनेशनल अरीना में अभी लेकर आते हैं तो उसको अभी हम मौका दे रहे हैं कि साइम अयूब सीख रहा है। साइम अयूब अपनी टेक्निकल जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करेगा, साइम अयूब जो है ना क्लिक करना शुरू हो जाएगा, हम उसे मौके दे रहे हैं, ऐसा सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो जयसवाल ने जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, साइम अयूब ने उसका 1/4 भी नहीं खेला। ये डिफरेंस होता है अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर डोमेस्टिक हो, और दूसरी साइड पे अगर आप सिर्फ जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट जो है 1 मोमेंट की बात होती है सारी। एक अच्छा मोमेंट अगर हो तो उस प्लेयर को सिलेक्ट करके डायरेक्ट इंटरनेशनल अरीना में ले जाया जाता है, और अगर एक बुरी मोमेंट हो जाए तो हो सकता है आप अपने पूरे बड़े सुपरस्टार को जीरो कर दें। देखिए, हमारा सिस्टम बड़े अरसे से देखते हुए, हमसे ज़्यादा लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई ICC का इवेंट होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, T20 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो हमारे स्क्वाड में 5 से 6 ऐसे प्लेयर्स ज़रूर होते हैं जो पिछले 365 डेज़ में कभी क्रिकेट उन्होंने खेली ही नहीं होती। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम क्रिकेट में कहाँ खड़े होते हैं। वेयर एज के दूसरी साइड पे इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर हमेशा जीतना भी होता है तो नेचुरल टैलेंट की बिहाफ पे, और ऑन द डे अगर पाकिस्तान अच्छा खेल जाए तो उस दिन पाकिस्तान जीत सकता है दूसरी टीम से। लेकिन अगर आप कहें ना कि पाकिस्तान पे आप ये बात कहें कि ऑन पेपर एग्जैक्टली वो जिस तरह कहते हैं ना कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। पाकिस्तान बहुत प्रेडिक्टेबल है। उनका दिन हो तो वो 400 भी चेज कर सकती है, उनका दिन ना हो तो वो 40 भी चेज नहीं करती। और ये दिन एक ही दिन आता है ना, ये दिन 6-7 महीनों में एक ही दिन आता है जब हम 400 चेज कर लेते हैं या 300। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कही। ऑन द अदर हैंड हम PSL को ज़रा मवाजना नहीं करते, ठीक है पैसों के, लेकिन हम स्टैंडर्ड का मवाजना कर सकते। 13 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल ने $1,30,000 में उसको खरीद लिया है। पहली बार हुआ कि यंगस्टर एवर क्रिकेटर खरीदा गया है, और आप उसकी परफॉर्मेंसेस भी मैयर कीजिएगा। और हमारे भाई हैं हसन रजा, उनकी भी परफॉर्मेंसेस मैयर करें जब उन्होंने यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर के तौर पे इंडक्शन की। उनको ग्रूम करने का मौका नहीं दिया गया, और यहाँ पर वो जब IPL खेल रहा होगा तो किस किस के साथ खेल। उन्होंने मिचेल स्टार्क को और पैट कमिंस को महंगा इसलिए खरीदा कि हमारे नए बच्चों ने खेलना सीखे और कुटाई लगाएं, और वो उन्होंने किया भी। अब ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें क्या खेलनी होगी कि हम दुनिया को कुछ ऑफर करें? हमें कम से कम इससे तो निकल के, बोर्ड के मसलों से निकल के क्रिकेट ही अच्छी कर लें। सर, ये वो वाहिद रास्ता है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि पाकिस्तान अगर कम बैक कर सकता है, बाकी बोर्डों का एतमाद जीत सकता है, जिसमें हमने जिक्र ही नहीं किया कि इंडिया पाकिस्तान में हम इतना खेलते रहते हैं पिंग पोंग कि बाकी बोर्ड नज़रअंदाज हो जाते हैं। उनका भी उतना ही राइट है, उतना ही वोट है उनके पास जितना किसी भी और बोर्ड के पास है, कि उनका वजन किस तरफ को जाता है। तो उनका वजन हासिल करने का ये वाहिद तरीका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले, अच्छा फाइट करे। ऐसा ना हो जैसा हम पहला मैच सर एक धचका भी हुआ है, ये भी आपको बता दूं, यही एहतजाज अनरेस्ट की वजह से श्रीलंका ए के 2 वनडे मैचेस मुलतवी हो गए, और ये बहुत डेंजरस बात होगी, ये किसी और तरफ लीड कर रहा होगा मामला। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और दूसरा जो बात ताज भाई ने की, वो जो डोमेस्टिक की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहाँ मसला यही रहता है कि टीमें कितनी होनी चाहिए। उनको डिपार्टमेंट्स को खेलना चाहिए, रीजन को खेलना चाहिए, अलग अलग खेलना चाहिए, दोनों को मिक्स खेलना चाहिए, या डिपार्टमेंट्स की टीमें होनी भी चाहिए। ये बहस ही खत्म। भाई मेरा ये कंसर्न नहीं है, मुझे अच्छी क्रिकेट चाहिए। आप 20 टीमें खिलाएं, 22 खिलाएं, 6 खिलाएं, इससे तो यही साबित हो रहा है कि अगर लाड़काना, माजरत के साथ साबिर भाई आपसे, कि लाड़काना, डेरा मुराद जमाली
और आजाद कश्मीर, जिनमें से कभी कभी कोई एक आध क्रिकेटर ऐसा पैदा होता था जो फर्स्ट क्लास खेलता था। अब उनकी पूरी पूरी 16-16, 20-20 का स्क्वाड खेल रहा है, जो हर साल नए से नए हम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्रिकेटर्स हम फर्स्ट क्लास में बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नीचे से नीचे जा रही है। तो इसका यही वाहिद तरीका था कि आप छान कर 6-8 जितनी भी टीमें आपने डिसाइड करनी है उसको लेकर चले, फिर उसको फॉलो करें। ये हर आने वाली गवर्नमेंट, हर आने वाला चेयरमैन अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, अगेन मैं वही लफ्ज बोलूंगा, 58(2)B को ना इस्तेमाल करे और वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज ना कर दे, प्राइम मिनिस्टर ना करे या चेयरमैन भी ना करे, और कप्तान हटाने की जो उसके पास पावर है वो भी ये ना करे बार बार कि इसलिए कि मैं पहचाना जाऊं, मैं चेयरमैन आया और मैंने कप्तान चेंज कर दिया बिकॉज आई हैव द सवाब दीदी इख्तियार था मेरे पास तो मैंने कर दिया। ये सारे के सारे अलाइन होंगी चीजें, फिर डोमेस्टिक पर प्रेशर पड़ेगा, प्लेयर्स को पता होगा मुझे परफॉर्म करना है। ये ना हो कि जैसा लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दी थी कि सरफराज खान इतना परफॉर्म करने के बाद आया, 100 किया और फिर टीम से बाहर हो गया। ये है वो स्ट्रक्चर और इतना उसके पीछे बेंच स्ट्रेंथ कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहा था, शुभमन गिल भी नहीं खेल रहा था, फिर भी जगह नहीं अगर किसी प्लेयर की बनती इतने अच्छे परफॉर्म करने के बाद, इसलिए कि जो भी आता है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है और आला किस्म की परफॉर्मेंस सर देता मैं है। तो एक वर्ड यूज कर रहा था, कहना नहीं लेकिन वर्ड यूज कर रहा था साबिर के अनपॉपुलर प्लेयर्स ने पॉपुलर क्रिकेट खेली है। ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की गेम खेली है उन्होंने। क्या हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपना मवाजना कर सकते हैं किसी बड़ी टीम के साथ, या हम यही डरते रहेंगे कि जिम्बाब्वे ने हमें फिर हरा दिया, उससे पहले भी हमने 2 वनडे हारे थे उनसे, फिर उन्होंने हरा दिया। तो देखिए हम जो है पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस हो गए, थोड़ा सा ना जल्दी कुछ चीज़ों को ना वो हाईलाइट कर देते हैं और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक हम जीत के ऊपर जो ना कुछ ज़्यादा खुशियाँ मनाते रहते हैं, क्योंकि हमें कुछ वीकनेसेस देखनी चाहिए। जब हम टेस्ट में जीते थे मुल्तान में, आपको याद होगा दूसरा टेस्ट मैच, तो हम काफ़ी ज़्यादा पूरा मीडिया पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि स्टिल लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत हमने आगे जाना है। तो एक मैच जीतने से, एक सीरीज़ जीतने से आप बड़ी टीम नहीं बन जाते। जब तक आप बड़ी अब रैंकिंग की बात करते हैं, देखिए प्लेयर्स आपके इंडिविजुअल कुछ प्लेयर्स हैं जो कि किसी रैंकिंग में, जैसे बाबर हो गए, रिजवान हो गए या शाहीन हो गए, या शायद आपके किसी हद तक आप कह सकते हैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में। एज ए टीम आप क्या कर रहे हैं? देखिए एज ए टीम जो है हमारा जो हशर है वो काफ़ी सालों से बुरा है, और तीनों फॉर्मेट्स में देखें। अब इसी अगर एक साल की बात करें तो पिछले 12-13 महीने में आपको आयरलैंड, आपको जिम्बाब्वे, आपको यूएसए जो है ये टीमें आपको हरा चुकी हैं। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो उसके बावजूद आपकी ये परफॉर्मेंस है, तो कहीं ना कहीं पे देखिए प्रॉब्लम हमारे स्ट्रक्चर में है। तो हम असल में क्राइटेरिया क्या है हमारा? हम क्राइटेरिया वही है कि हम 4 ओवर अच्छे खेलेंगे पीएसएल के तो हम अपने टेस्ट टीम में आ जाते हैं। तो भाई कौन सा क्राइटेरिया है आपका? अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, सूर्या कुमार यादव की बात करते हैं, तो सूर्या कुमार यादव 2013-14 से डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, तो 100 से लगा कर आया है। एग्जैक्टली सर, तो 100 से ज्यादा उनके डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम साइम अयूब बेचारे को लेकर, बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो उसका कसूर नहीं है, कसूर उनका है कि जो अभी तक परख नहीं पाते खिलाड़ियों को। साइम अयूब को बिठा लेते हैं हम कनेक्शन के, माजरत अभी बच्चा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, कनेक्शन कैंप में बिठा देते हैं। यार अबू बकर छोटा सा इस पे अगर कमेंट कर दे, कनेक्शन कैंप में बिठा देते हैं, भाई उनसे मशवरे के, किससे करें? पहले खुद बेचारे को मशवरे चाहिए अभी तो। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हिपोक्रेसी ख़त्म करनी पड़ेगी। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना हमारे जो मैनेजमेंट है इसका, मैं आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आकिब जावेद, वो बहुत अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आज से कुछ दिन पहले जब वो सिलेक्शन में उनका बहुत ज़्यादा तूती बोल रहा था, तो उन्होंने जो कोच है उससे ये पावर्स ले ली थी कि वो अपनी जो भी इनपुट है वो नहीं दे सकता सिलेक्शन में, लेकिन वो जो ही खुद कोच बनते हैं तो वो पावर्स वापस ले लेते हैं। देखिए ये जब तक डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे ना तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बन सकती। आपने अपनी इंडिविजुअल बिल्डिंग नहीं जानी, कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना, टीम बनानी है। और साथ ही साथ जिस तरह साबिर भाई ने कहा, मैं इसी को थोड़ा सा कैरी करूंगा, ये जो ओवर का वर्ड है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ओवर रिएक्ट भी करते हैं, ओवर एक्साइटमेंट भी हो जाती है। एक सीरीज़ जिस तरह हमने इंग्लैंड को हराई तो वो आके बॉल का ट्रेंड चलना शुरू हो गया। भाई पाकिस्तान ने बहुत दूर जाना है अभी। आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं और आपके अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं खत्म होने जा रहे। आपने इसके बाद साउथ अफ्रीका टूर करना है, सीजन है साउथ अफ्रीका का, तबीयत साफ हो जानी है आपकी वहां जाके। सुन रहा हूं अपने भी कि हमारी टीम बिल्डिंग फेज में है, मेरा ख्याल है मेरे बच्चे भी सुनेंगे, सब सुनेंगे आगे आने वाले लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अमान साहब, सर थैंक यू सो मच। अबू बकर बिन तलत थैंक यू सो मच। साबिर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है जनाबी अली, कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।